नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का गजब क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि जहां पर आपको ये स्टार दिखाई दे रहे हैं, आपने इनकी जगह बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको डिवाइजर बताना है, डिविडेंड बताना है, क्वोशिएंट बताना है और बाकी जो ये नंबर बच गए ये बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे या इन स्टार की जगह क्या क्या डिजिट आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें। आपको अच्छा गिवन सिर्फ ये है कि ये क्वोशिएंट का एक क्वेश्चन जो नंबर है आपका उसका एक डिजिट दे रखा है, सेकंड डिजिट वो कितना है 7। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। और एक और मान लेते हैं कि नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। चलिए आइए मैं भी स्टार्ट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक डिवाइड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। थोड़ा सा बचपन में चलते हैं, जब आपको शुरुआत आपने करी होगी अपने डिवीजन की, मैथमेटिक्स की, डिवाइड करना जब आपने सीखा होगा तो आपको बिल्कुल कैसे सिखाया गया होगा। अगर मैं कहूँ सिंपल सा समझाने के लिए तो आपको डिवाइड ऐसे सिखाया गया होगा। मान लीजिए कोई नंबर है, मैंने कहा 3, 4 और 2। तो डिवाइड कैसे सिखाया गया, सब मान लीजिए 3 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले 3 1 3। ओके, तो ये कितना बच गया 1 0। अब उतरा 4, नेक्स्ट 4 आया, 3 1 3, रिमाइंडर 1 बचा, फिर ये 2 आया। यानी कि एक टाइम पर एक डिजिट आपका क्या आएगा, नीचे आएगा, है ना। सिंपल सा ऐसे सिखाया जाता है, एक टाइम पर एक डिजिट आएगा। यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पे 2 आया था, 3 4 12 और ये क्या हो गया था 0। एक टाइम पे एक आया था, है ना। अच्छा, एक और समझते हैं जरा। देखिए 612 है, तो मान लीजिए आपको इसको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 1 6, ठीक है, कैंसिल हो गया। फिर 1 आया, अब ये छोटा आ गया, छोटा आ गया तो इसे डिवाइड नहीं होता तो क्या लगेगा 0 लगेगा और ये 2 आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और 6 दूनी 12, इस बात को जरा समझिएगा। वैसे तो एक टाइम पर एक ही आता है ना, एक टाइम पर एक आता है, फिर उससे देखते हैं कि भाई कितने तक डिवाइड हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पर क्या हुआ, 2 नंबर आए एक साथ। क्या है, 2 नंबर एक साथ आए। और जब 2 नंबर एक साथ आए तो यहां पर क्या लगा आपका 0 लगा। यानी कि जब भी इकट्ठे एक टाइम पर एक ही नंबर आता है ना, डिवाइड में ये समझाया हमने। जब एक साथ 2 आए तो इसका मतलब वो जो एक के साथ वो डिवाइड नहीं हो रहा था, छोटा नंबर आ रहा था काफी, तो हमने एक और नंबर ले लिया और उसके नाम का क्या लगाएंगे ऊपर क्वोशिएंट में 0। तो जरा ध्यान से देखिएगा आप। अब इधर की तरफ आएगा, स्टेप नंबर 1 समझने जा रहे हैं हम। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जब इसमें ये जो भी नंबर था इसमें से सबट्रैक्ट हुआ, तब उसके बाद 1 आया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ, ये सबट्रैक्ट करके ये आया, फिर 1 उतरा, ओके, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा फिर ये माइनस हुआ, फिर ये आया और यहाँ पर कितने नंबर उतर गए, एक ही टाइम पर 2 नंबर उतर गए, है ना। 2 नंबर नीचे उतरे। अब जब 2 नंबर नीचे उतरे हैं तो वैसे तो डिवाइड का रूल बोलता है कि एक टाइम पर एक ही डिजिट आता है उस नंबर का, जो भी आपका डिविडेंड में होता है उस नंबर, उसमें जितने भी डिजिट होते हैं एक टाइम पर एक ही डिजिट आता है। और 2 आए हैं, इसका मतलब क्वोशिएंट में यहां पर क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तभी जाके दूसरा नंबर आया होगा और फिर वो इस नंबर से मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होके ये कंप्लीट नंबर ले आया होगा, है ना। तो एक डिजिट तो हमारे क्वेश्चन का हमें मिलेगा, कितना है 0 है। और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई है। तो ठीक है भाई, हमें 0 तो मिल गया। बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे हैं ये समझ आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। बाकी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने हटा दिया, है ना। ठीक ठीक, चलिए इसको भी ज़रा हटा देते हैं यहाँ से। ये वाली बात तो आपको समझ आई गई है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आपने इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके यहाँ पर ये नंबर आया होगा, है ना। 3 डिजिट का नंबर आया है। यानी कि 7 को जब मैंने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितने डिजिट का नंबर आया मेरे पास, 3 डिजिट का नंबर आया। यहाँ पर 3 डिजिट का कोई नंबर था, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और आंसर भी कितना आया, 3 डिजिट का ही एक नंबर आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे 2 हो, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, तो 7 2 14 और 14 होने की वजह से ये इसका जो आंसर आएगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट में चला जाएगा। जबकि हमें अपना नंबर कितने डिजिट में रखना है, 3 डिजिट में ही रखना है, 4 डिजिट में नहीं जाना। अब अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लूंगा तो 7 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये 100% किस में चला जाएगा, 4 डिजिट में चला जाएगा। जबकि मुझे इसको रखना है 3 डिजिट में ही रखना है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया भाई हमारे पास कि ये वाला डिजिट जो है ना, ये वाला डिजिट ये कितना है, 1 है। कितना है, 1 है, ठीक है। अब अगर ये 1 है तो सिंपल सी बात है, ये अगर 1 है, ये अगर 1 है
ये 1 है, तो ये जो नंबर है वो 100 से 199 के बीच का है। सिंपल सी बात है भाई, 100 से लेकर 199 के बीच का है। हाँ ठीक है, ओके है। अब अगर ये 100 से 99 के बीच का नंबर है, तो अगर मैं मान लूँ कि भाई 199 है, मान लेते हैं ये नंबर सबसे बड़ा नंबर 199 ही है, मान लेते हैं, और ये जो डिजिट होंगे इस क्वेश्चन के जो डिजिट होंगे वो 0 से 9 के बीच होंगे, और उसमें भी मैक्सिमम मान लेते हैं कि 9 ही होगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 9 81, 8 कैरी बचा, 9 9 81 प्लस 8 89, 8 9 9 1 और 8 1791, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो 1791 आएगा। 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो कितना आएगा, 1791 आएगा। यानी कि 1000 मतलब 2000 से छोटा नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 1999 बन सकता है, इससे बड़ा नंबर तो बन ही नहीं सकता। ये जितने भी 4 डिजिट के, जितने भी यहाँ पर 4 डिजिट के नंबर आपको दिख रहे हैं वो कन्फर्म्ड है उन 4 डिजिट का जो एक नंबर है, 4 डिजिट का जो ये एक नंबर है, ये वाला लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है 4 नंबर में, ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये 100% कितना है, 1 है, क्योंकि ये 2 तो बन ही नहीं सकता है ना, 2 तो जा ही नहीं रहा है। 199 को अगर मैं सोच लूँ कि मैक्सिमम नंबर ये 199 है और इसमें भी डिजिट मैक्सिमम सोच लूँ कि 9 होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बड़े से बड़ा नंबर 1791 आ रहा है। तो अगर 1791 आ रहा है तो इसका मतलब 2000 पे तो ये पहुंच ही नहीं सकता है ना, और अगर 2000 में पहुंचेगा नहीं तो यानी कि ये 4 डिजिट के जितने भी नंबर बन रहे हैं वो उनका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो कितना है, 1 है। तो आपको ये बात भी समझ आ गई है, नहीं आई? वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्लो करके आता होगा करना, दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का फ़ायदा ही ये है। तो अभी तक हमें मिल चुके हैं हमारे पास 0, हमें ये पता चल गया ये 100 से लेकर 199 के बीच का नंबर है, और मुझे ये भी पता चल गया कि जो 4 डिजिट के जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पर, उन 4 डिजिट के नंबर में जो उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 4 डिजिट के नंबर का वो 1 होगा, 100% क्या होगा, 1 होगा। 2000 पे तो वो कभी भी क्या नहीं होएगा, जाएगा ही नहीं जाएगा। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया है। अगली स्लाइड थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़रा क्लैरिटी और सही रहेगी। हमें मिल चुका है अपना 0, हमें मिल चुका है इसकी रेंज। इसकी रेंज क्या है भाई, इसकी रेंज के बारे में बात करें तो ये जो है वो 100 से लेकर 199 के बीच का नंबर है। और हमें क्या पता चला है, हमें पता चला है कि जब जो भी 4 डिजिट का नंबर है उसमें ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो कितनी है, 1 है, और ये भी क्या अपनी 1 है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बात बताओ, जब मैंने इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितने डिजिट का नंबर आया, 3 डिजिट का नंबर आया है। अब मैंने कहा कि अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसको 199 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 1791 आ रहा था, है ना। 199 को जब मैंने मान लेते हैं ना, ये बड़े से बड़ा नंबर 199 है भाई, और ये 7 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 199 मल्टीप्लाई 7 1393 आएगा, 4 डिजिट में आएगा, है ना। तो 3 नंबर में आते, 3 डिजिट के नंबर में आते कि 3 डिजिट का नंबर ये कब लेके आएगा, 150 होगा। अगर ये 15 7 105, 1050 तो यहाँ पे भी आ रहा है, 1150 से भी छोटा नंबर है ये, बात समझ रहे हो। मैं किस हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मान लो ये 199 होता, 7 से मल्टीप्लाई करता तो 4 डिजिट का नंबर आता है, जबकि यहाँ 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आएगा, समझ पा रहे हो ना। जब इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो ये वाला आया होगा, इसको इससे किया होगा तो ये वाला आया होगा, इस वाले को इससे किया होगा तो ये वाला आया होगा, और लास्ट वाले 6 को किया होगा तो ये वाला आया होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 7 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैंने सोचा ये 199 हुआ अगर तो 4 डिजिट का आएगा, जबकि मुझे 3 डिजिट का चाहिए। 150 पे भी ये 4 डिजिट का आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं। 143 पे चेक कर लेते हैं, 7 21, 7 चौके 28 और 2 20, 1001, अभी भी 4 डिजिट का। तो 142 पे चेक करके देख लेते हैं। 142 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 चौके 28 है 29, 2 7 और 2 9 9 4 994। अब मैंने इसको और ज़्यादा बढ़िया कर दिया। और ज़्यादा बढ़िया किस तरह से कर दिया, मैंने कह दिया भाई ये 100 से 199 भी नहीं, 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है। 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 142 हो सकता है, अदरवाइज उससे कम ही होगा।
ठीक है, इसका भी और ज़्यादा क्लियर हो गया हमें कि 100 से 142 के बीच का नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, थोड़ा सा और नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, और उसके बाद काफ़ी हद तक आपका नंबर ये आ जाएगा। तो अभी तक जो हमें मिले हैं वो नंबर हमारे पास हैं माइक, हाँ ठीक है, अभी तक जो हमें नंबर मिले हैं वो सबसे पहले देखें तो ये 0 है भाई, ये हमारा रेंज और ज़्यादा बढ़िया हो गई, और इसमें तो हमें पता ही चल गया कि ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इसके लिए तो ये पता चल गया कि इसकी रेंज कितनी होगी, और ज़्यादा हमने बढ़िया कर दी इसके लिए, हमने कहा कि ये 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब ज़रा थोड़ा सा और ज़रा इसको गौर से देखें, हमने और गौर से देखा तो हमने कहा 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे भी है ना, और 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 डिजिट का नंबर, यहाँ पे भी 3 डिजिट का नंबर है। पहले एक काम कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब आपने इसको देखा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नंबर हटा देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें समझने में आसानी रहे। देखो एक बात समझो, जरा ध्यान से समझना इस वाली बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला पार्ट ही थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको समझने के लिए, ये सबसे मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन का। ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जब मैंने यहाँ 4 डिजिट में से ये 3 डिजिट का माइनस किया, तो इसमें से जब ये माइनस हुआ यहाँ, क्योंकि ब्लैंक है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी क्या है, 0 है। 3 में से 3 घटाया है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और हाँ ठीक है, यहाँ से 3 डिजिट का नंबर किया तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब इसमें से ये माइनस किया, यहाँ 0 बचा, ये 0 बचा है, तो देखो एक बात सुनो, ये तो मुझे पता है ये मेरा 1 है, ये तो मुझे पता है ये मेरा 1 है ना, ये तो अभी हमें कन्फर्म था कि ये वाला डिजिट तो मेरा 1 है। अब क्योंकि ये माइनस हुआ है तो यानी कि ये कुछ भी नहीं बचा होगा, यानी कि ये 0 बचा होगा, और ये 0 कब बचेगा, जब यहाँ से यहाँ कैरी जाएगा, तभी तो ये कुछ भी नहीं बचेगा। जब यहाँ से यहाँ कैरी गया होगा तभी तो ये 0 बचेगा, और अगर यहाँ से यहाँ कैरी गया है, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये छोटा है तभी यहाँ से कैरी गया, तभी यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। अब ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि कैरी गया है और ये बड़े से बड़ा नंबर है, ये कुछ भी नहीं बचना, मतलब ये तो कन्फर्म बात है कि ये होगा हमारा 9। क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो क्या ही होगा, है ना, ये 9 होगा, तब जाके ये जो भी होगा ये 9 बनेगा, और 9 माइनस क्या हो जाएगा, 9, 0 हो जाएगा। और इस वाले के लिए अगर मैं कहूँ तो या तो ये तो 0 है या फिर ये 1 है, या तो ये 0 है या ये 1 है। अगर ये 0 है तो ये 10 है और एक इधर गया तो 9 बच गया, है ना। और अगर ये 1 है तो पहले यहाँ से यहाँ कैरी गया होगा, तब वो 0 बना होगा, तब फिर जाके वो 9 माइनस 9 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात समझ आ गई है। तो इस पूरे कंक्लूजन से, इस पूरे पार्ट से मैंने सिर्फ इतना पता किया है, इस चाहे 1 0 को छोड़ दो, इससे मुझे सिर्फ इतना पता चल गया, मुझे अपना एक डिजिट और मिल गया। कौन सा, ये वाला, कि भाई ये मेरा क्या है, 9 है, ये भाई साहब 1 है, ये भाई साहब भी 1 है, ये 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है, ये भाई साहब भी 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे ढूंढते हैं और बढ़िया पे चलते हैं, और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिख लेते हैं अगला वाला ताकि आपको चीज़ें याद रहे। तो अब तक तो याद हो चुका होगा, ये 0 है भाई, ये अपना 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 9 है, ये 1 है, ये भी 1 है। उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा, क्लियर है ना, कौन सा क्या क्या डिजिट है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब ज़रा अगला पार्ट, अब ज़रा इम्पॉर्टेंट, ये देखिएगा, ये है 3 डिजिट का नंबर, और यहाँ पर भी है 3 डिजिट का नंबर। ये वाला 3 डिजिट का नंबर इस 7 को मल्टीप्लाई करने पर आया, है ना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर आया भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर आया, और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। ध्यान से समझ रहे हो, जब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट का नंबर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट का नंबर आया। अब हो सकता है कि क्या पता ये दोनों जो नंबर हैं ये क्या हो, सेम हो। तो अगर ये सेम हुए तो इसका मतलब ये 7 हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, या तो ये दोनों डिजिट जो हैं वो दोनों यहाँ पे, इसका जो क्वेश्चन है वो दोनों जगह क्या सेम है, यानी कि ये दोनों नंबर या तो क्या है, ये दोनों नंबर बिल्कुल क्या है, सेम है। बट ये दोनों नंबर ना सेम हो नहीं सकते, पूछो क्यों, जरा ध्यान से समझना। जब मैंने इसमें से ये माइनस किया ना तो ये बड़े से बड़ा 9 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा,
और यहां पर जबकि 1 बच रहा है, इसका मतलब ये 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 9 हो और ये 9 है, ये भी अगर 9 है, 9 से छोटा तो जब भी माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा मैक्सिमम अगर 9 हुआ। तो यानी कि ये दोनों नंबर बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। इस 7 पे 7 डिजिट का नंबर आ रहा है। अब हो सकता है, अब इसका मतलब है 3 डिजिट का नंबर आने का मतलब है कि ये वाला जो नंबर है, इस वाले नंबर के बारे में बात कर रहे हैं हम, इस वाले डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये दोनों क्या हो, या तो सेम हो, सेम होंगे यानी कि 7 तो होगा ही होगा और उससे ज्यादा का भी डिजिट हो सकता है, लेकिन ये दोनों जगह सेम नंबर नहीं हो सकता। सेम नंबर नहीं हो सकता कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये नंबर 9 इससे माइनस करने पर कुछ भी नहीं बच रहा और यहां माइनस करने पर कुछ बच रहा है, इसका मतलब ये 9 तो नहीं हो सकता, 9 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर ये 9 हुआ बड़े से बड़ा नंबर तो भाई इनका सब्ट्रैक्शन तो क्या ही आएगा, 0 आएगा, है ना। तो अगर 0 आएगा तो यानी कि ये दोनों नंबर सेम तो है नहीं। अब सेम नहीं है यानी कि ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर आ रहा है 7 पे और 3 डिजिट का बड़ा नंबर किस पे आएगा, तो मुझे मिल गया ये 8 पे होगा। किस पे होगा, 8 पे होगा। 9 पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 9 पे हुआ, वो 9 हुआ तो 4 डिजिट का कैसे मिलेगा भाई, 4 डिजिट कैसे मिलेगा मुझे, 7 पे ये मिल गया, 8 पे ये मिल गया, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो इससे बड़ा है 8 डिजिट पे और 4 डिजिट का मिल रहा है, तो ये 9 पे ही मिलेगा। इसका मतलब ये 9 है और ये भी क्या है मेरा 9। खत्म, थोड़ा सा रह गया बस, बड़ा सिंपल सा है। ध्यान से समझ लो इस वाली बात को, दोबारा समझ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ इस वाली बात को, ज़रा ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट ही बात ये लगी है, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमें पता है, हमें अभी भी पता लगा, हमने देखा, हमने अपनी कंक्लूजन से निकाला भाई ये 9 है, ये 3 डिजिट का नंबर, ये भी 3 डिजिट हो सकता है, ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो तो ये 7 है तो ये भी हो सकता है 7 है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि जब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा, 9 के केस में कुछ नहीं बच रहा, यानी कि 9 तो हो नहीं सकता। अगर ये 9 होता तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 7 से आ रहा है तो ये किससे आ रहा होगा, 8 से आ रहा होगा। भाई ये बड़ा नंबर है तो ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा। अब बड़ा नंबर, 7 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या क्या हो सकता है 9 हो सकता है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 8 या 9 में से ये डिजिट या तो 8 है या 9 है, 9 ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 9 से ये 4 डिजिट का नंबर कैसे लेके आऊंगा मैं, क्वेश्चन से ही तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा होगा, ये वाला 4 डिजिट का नंबर और ये वाला 4 डिजिट का नंबर, इस नंबर को किसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो आएगा। 8 पे तो 3 का आ रहा है, 8 पे किसका आ गया, 3 का आ गया, 7 पे भी 8 पे भी, तो ये भी 8 है, ये 0 है, ये वाला 4 डिजिट का या तो ये 9 पर है और ये भी क्या है 9 पर। तो मुझे मेरा क्वेश्चन तो मिल गया। क्वेश्चन जो है हमारा वो है 978009। अब बस एक पार्ट रह गया है, मुझे अपना डिवीजर फाइंड आउट करना है और डिवीजर फाइंड आउट करते ही ये क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान रह गया बस। अब तो लगभग चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ये था भाई 9, ये था 1, ये है 1, ये है 1 कुछ, और ये भी 1, ये भी 1, है ना। चलिए अब समझते हैं, डिवीज़र को निकालना सीखते हैं। अब जब हम डिवीज़र निकालने की कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये 1 मैक्सिमम, मतलब अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी, इसकी रेंज के बारे में बात की थी। ये वाली रेंज, ये 100 से लेकर 142 के बीच का नंबर है। मान लेते हैं कि ये 142 ही है, एक मिनट के लिए मान लिया कि ये 142 ही है। तो अगर ये 142 है तो ध्यान से सुनना, ये 142 से छोटा नंबर रहा होगा, ये वाला 142 से छोटा रहा होगा, क्योंकि जब ये छोटा रहा होगा तभी तो जाके नीचे आया होगा। 142 से मतलब, इसका मतलब या ये तो 14 है या तो ये 14 है, इतना नंबर 14 है, क्योंकि 141 होगा, 142 होगा, 143 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो ये 14 है, 14 है, या 14 से क्या है कम है, 14 है, 13 है, 12 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस या तो 14 आ रहा है या 14 से कम आ रहा है। देखो एक बात सुनो, अगर ये 15 हुआ, मान लो डिफरेंस 15 हुआ, तो 15 कोई भी नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट सोच लो, 0 ही सोच लो, 150 हो गया, 142 अगर ये मैक्सिमम हुआ, इससे डिवाइड हुआ, ये तो भाई 0 आएगा ही नहीं ना, कुछ और आएगा। यानी कि अगर ये 142 सोच लो, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़े से बड़े नंबर सोच रहा हूँ, 142 ही अगर ये 142 है तो या 141 है या 141 से छोटा नंबर है। और 141 में भी अगर इसकी बात करें, या तो ये 14 है या 14 से क्या है छोटा है, ठीक है, या तो 14 है या 14 से क्या है छोटा है। अब जब 14 या 14 से छोटा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 14 का, और मैं मान लूँ अगर ये 1000 नंबर है तो 1000 में 14 माइनस किए, 1000 में से 14 माइनस करेंगे, 1000 में से 14 माइनस करेंगे तो 886 आ जाएगा।
अब ये वाला नंबर जो है 986 हाँ 986 है। 986 से लेकर 999 के बीच का नंबर है। 986 से लेकर 999 का नंबर है ये वाला नंबर। 986 से लेकर 999 का नंबर है, 9 से 99 का। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक बात बताओ मुझे, ये वाला नंबर आपको किससे मिल रहा है? इस 8 से मल्टीप्लाई हो गया, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी नंबर है वो 8 का मल्टीपल है। अब मैंने देखा क्या 986 8 का मल्टीपल है? तो मैंने देखा 8 एकम 8, 1 8, 8 दूनी 16, 2 6, नहीं है भाई। तो कितना ज़्यादा है ये नंबर, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा और इसे होना चाहिए था? तो 8 चौके 32, तो माइनस का 6, यानी कि 6 और होना चाहिए था ये। तो 6 और जोड़े तो 992, यानी कि 986 के बाद 992 ऐसा नंबर है जो 8 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और क्योंकि 992 है जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मुझे मेरा नंबर भाई मिल गया, यानी कि ये नंबर जो है वो 992 है। कितना है? 992। और अगर अब ज़रा ध्यान से समझना, ये नंबर कैसे मिला मुझे? ये नंबर मुझे मिला, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं इतने सारे को। ये नंबर मुझे कैसे मिला? तो ये वाला नंबर कैसे मिला है? इस क्वोशंट को, इस डिवीज़र को मल्टीप्लाई किया 8 से, इक्वल टू आया मेरे पास 992, यानी कि ये वाला डिवीज़र मुझे कैसे मिलेगा? इस 8 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 992 डिवाइडेड बाय में 8। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कम 8 और 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 124, 8 दूनी 16, 8 चौके, ठीक है 124, यानी कि क्वेश्चन हमें मिल गया, ये है 124। 124 कितना आ गया? 992। 124 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 992। समझ आया ना? देखो दोबारा समझ लो, हमने कहा कि ये वाला नंबर जो है कैरी आ रहा है, ये 142 ही सोच रही है, मैक्सिमम सोच लिया कि ये 142 होगा। 142 है तो ये 141 या उससे छोटा नंबर है। 141 में भी अगर देखूँ, यानी कि ये 14 है या 14 से कम है। अगर डिफरेंस में मैक्सिमम भी ले लूँ, 14 ले लूँ, तो ये 14 से कम, 14 से कम कितना आता है? 8, 986, कितना आता है? 986। अब 986 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो मैंने 8 से डिवाइड कर देखा कि कौन सा नंबर है भाई, तो वो 992 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? मेरा डिवीज़र मिल गया, जो कि क्या है? 124। अब तो कुछ क्वेश्चन रह ही नहीं गया, अब तो ख़त्म ही हो गया, हमें मिल गए हमारा नंबर। ये है मेरा 9, कलर चेंज कर देता हूँ, 97809, और ये है मेरा 124। नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे सॉल्व करना और हमें नंबर मिलता जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्वेश्चन, वीडियो में लेंथी ना बढ़े, तो मैं अब सीधा कर रहा हूँ। 124 मल्टीप्लाई बाय 9 इज, दिस इज 1116, तो ये 116 है, तो ये भी तो 1116 होगा, है ना? अब इसका मतलब है, क्योंकि ये 2 डिजिट 1 और 6 हैं और ये 2 यहाँ से उतरे थे, इसका मतलब ये 1 है और ये कितना है? 6। ठीक है भाई, ये तो मेरे को ये वाला कैसे मिलेगा? मुझे ये वाला डिजिट कैसे मिलेगा? 124 मल्टीप्लाई बाई 8, 124 मल्टीप्लाई बाई 8। वैसे तो आपको याद हो गया होगा, ये 9, 9 और 2 है। अब एक बात बताओ, 992 में से 11 माइनस करेंगे ना, ये 2 डिजिट तो नहीं होंगे ना, ये वाला नंबर कैसे आएगा? 11 कैसे मिला होगा? इसमें से ये माइनस होगा तो ये आया होगा, यानी कि दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा, 2 और 1 3, दिस इज 3, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 1003। अब क्योंकि ये वाला है वो ये वाला उतरा है, तो यानी कि ये 3 है। क्लियर है? ओके। अब ये वाला नंबर कैसे आएगा भाई? 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 124 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 868, दिस इज 868। तो 868 में 100 ऐड करेंगे तो 968, 968। अब 968 है, ये 8 है, इसका मतलब ये क्या है? 8 है। अब 96 यानी कि 96 है ना? अब सुनो, ये वाला नंबर कैसे आया होगा? 124 मल्टीप्लाई बाय 9, वो तो हमें याद हो ही गया है, 1116। तो इसमें ऐड कर दो, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1। तो मुझे अब सब जगह के क्या मिल गए? नंबर मिल गए। मुझे मेरा डिवीज़र भी मिल गया, मुझे मेरा क्वोशिएंट भी मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया और ये सारे नंबर मिल गए, और एंड में बचा हमारे पास रिमाइंडर 0।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आंसर देख लो फाइनल, ये रहा, यही हमने निकाला है, चेक कर लेना। हाँ बिल्कुल यही निकाला है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का फाइनल। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए हों तो मुझे बताइएगा, अगली क्लास में मैं एक और क्वेश्चन ऐसा ऐसा समझा दूंगा और एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।